तैयारी से ही मेरा थोड़ा-सा तैयारी किया, यूपीएससी के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं की है, लेकिन 33 से 34 क्वेश्चन हमारे साइड में भी जीएस में सही हुए हैं। इसका मतलब अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो आपको बार-बार जीएस हमेशा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। और रमेश जी, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि जीएस की तैयारी हम कैसे करें, तो हमारे साथ 3 दोस्त हैं। सबसे किनारे हैं विदेश कुमार जी, यूपी पुलिस में ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। जय हिंद दोस्तों। और साथ है लकी चौधरी भाई, और साथ में मैं रमेश यादव जी। धन्यवाद। रमेश यादव जी आप लोग बहुत अच्छे परिचित हैं। तो आज जो हम लोग जानेंगे भाई से कि जो है जीएस में कौन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े और उन्होंने अपनी तैयारी कहाँ से की थी, और काफ़ी लोगों का था कि कहाँ से तैयारी करें इसको भी लेकर के। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे विदेश कुमार जी से। तो विदेश कुमार जी, आपने जीएस की तैयारी कहाँ से की थी और कैसे पढ़े कि जो है अच्छे से मार्क्स ला सके, और अपने मार्क्स कितने थे आपके? जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि गुलशन भाई ने बताया कि जीएस कहाँ से तैयार करें, तो दोस्तों मैंने जीएस कुमार गौरव सर से उत्कर्ष क्लासेस वालों से पढ़ी थी। बाकी एक अंकित भाटी की येलो बुक थी, उससे कवर करी थी। कुमार गौरव सर की जो 7 फेरों वाली सीरीज है और समय समय पर वे एक छोटी छोटी क्लिप वीडियो की डालते हैं, उससे जीएस बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हमारा अभी भी ऐसा हिसाब है, अगर हम 1-2 महीना या 2-4-6 महीने भी ना पढ़े तो 50% जीएस फिर भी कर आते हैं। तो कुमार गौरव सर की एक तो जो सुबह 6:30 बजे वाली क्लास आती है करंट अफेयर्स की, उसमें बहुत सभी साथी जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपका स्कोर बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि वे उसमें सभी चीज़ कराते हैं, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, और तुम्हारा करंट जो आज के समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में चल रहा है। करंट का वेटेज इतना अच्छा है, मतलब करंट इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो। 2-4 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उस क्लास से 100% फंस जाते हैं क्वेश्चन। हमारे भी यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर हुआ था, मतलब जीके में जो भी 5-6 क्वेश्चन थे सभी हो गए थे हमारे। पैट हुआ था जब सबसे शुरू का, तो मेरे 10 में से 8 सही थे करंट में क्वेश्चन। तो देखिए रमेश, जो विदेश भाई बता रहे हैं कि इन्होंने जो येलो बुक, जो कि मैंने आप लोग को पहले बता रखी है कि जो है येलो बुक काफ़ी अच्छी है। एक स्टैंडर्ड बुक मेरे हिसाब से कोई भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है, और उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और साथ ही में जो है ऑनलाइन क्लास में उन्होंने बताया कि जो है कुमार गौरव सर की काफ़ी वीडियोज आती रहती हैं, करंट अफेयर्स भी वो कराते रहते हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। अब जानते हैं लकी जी से। लकी जी, आपने जीएस की तैयारी कहाँ से की थी? धन्यवाद भाई। जीएस की तैयारी भाई मैंने जो की थी वो अदर जैसे कि सब चैनल से पढ़ते हैं, मैं भी आरडब्ल्यूएस से पढ़ा था। लेकिन भाई जीएस का सिलेबस जो होता है वो काफ़ी वाइड है, क्योंकि जीएस सब तरह तरह के, मतलब कहीं से आदमी को कुछ समझ आता है, कहीं से कुछ। लेकिन मेरे हिसाब से आप यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैंने ये एनालिसिस करा कि आपको जो स्टैटिक है उस पर अत्यधिक फोकस करने की ज़रूरत है। स्टैटिक में जैसे राजधानियाँ हो गई, आपको इंडेक्स हो गई, जीएसटी हो गई, मानवाधिकार आयोग हो गया, और क्या बोलते हैं कि करंट हो गया। जैसे विदेश ने बताया कि क्या बोलते हैं कुमार गौरव सर, तो कुमार गौरव सर के पढ़ाने के तरीके में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो करंट पढ़ाते हैं, तो जो पीछे के रिलेटेड है, जैसे कि उन्हें पढ़ा रहे हैं पॉलिटी का कोई सवाल आ गया तो उसमें पॉलिटी के जितने भी अनुच्छेद हैं वो उन्हें क्या बोले रिवाइज करा देते हैं। या कोई इंडेक्स आ गया तो पीछे के रिवाइज जितने भी इंडेक्स हैं उससे रिलेटेड सबको रिवाइज करा देंगे, आप उससे पढ़ सकते हैं। एक क्या बोलते हैं आरडब्ल्यूए वालों की स्टैटिक की बुक है नवीन सर की, आप उसे ले सकते हैं, आरडब्ल्यूए चैनल से निकलती है वो, आप उसे ले सकते हैं स्टैटिक पढ़ने के लिए। और अधिक से अधिक आप एक चीज़ और करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा जो यूपी पुलिस में पहले आए हुए हैं, क्योंकि उससे आपको एक तो लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर आता है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो क्या बोलते हैं हम राजधानी पढ़ते हैं, सबसे पहले आप राजधानी पढ़ें तो एशिया की कवर करिएगा, और उसके बाद जिस उसमें दौरे होते हैं प्रधानमंत्री का या महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, और उसमें कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेथ हो गई उस चीज़ को याद रखिएगा, दिवस हो गए, तो आप मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर प्रीवियस से लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें पूर्व में आई हुई हैं और क्या हम पढ़ेंगे तो क्या हमारे आने वाले एग्जाम में आएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो भी एग्जाम बनाती है कंपनी वो एक बार प्रीवियस ईयर को देख के ही बनाती है कि उससे रिलेटेड ही रखती है, तो आप इससे अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं उनकी एक सीरीज है कुमार गौरव सर की 7 फेरों की सीरीज, आप उसमें करंट को हटा करके उसमें आप उन्हें लेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं उन्होंने वन्य जीव अभ्यारण्य और मतलब कि सब चीज़ें जो जीएस में आती हैं वो 7 2.0 भी है और एक मतलब 1 है, आप उन्हें दोनों कवर करेंगे तो आपका जीएस का
कम से कम 50 से 60% भाग बिल्कुल कवर हो जाएगा। और भाई आप ऐसे लगातार मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद भाई। धन्यवाद लकी भाई। देखिए लकी भाई ने आपको बताया स्टैटिक जीके के बारे में। देखिए मैं अभी लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरा क्या है, और इसमें बात करते हैं कि जो है रमेश जी से। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद मेरे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग जीएस पे बात कर रहे हैं, तो हम भी अपना व्यू रखना चाहेंगे कि हाँ हम कैसे जीएस पढ़े, क्योंकि हमारे पास थोड़ा जीएस को पढ़ने के लिए टाइम था। पहले से हम मैथ है और रीजनिंग और हिंदी थोड़ा कवर करके रखे थे, तो जीएस थोड़ा ज़्यादा टाइम देते थे। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग का हर 3 सब्जेक्ट कवर है कि नहीं कवर है। अगर आप लोग का कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी होगी तो आप लोग मतलब जीएस को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो हम क्या करते थे कि हमारे पास जैसे ज़्यादा टाइम थी पहले बताए इसको पढ़ने के लिए, तो हम तो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़े थे भाई पॉलिटी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नहीं लक्ष्मीकांत से ही पढ़िए। लक्ष्मीकांत है थोड़ी सी मतलब ज़्यादा मोटी बुक है, वाइड है, हाँ वाइड है, तो वो आप उसको नहीं पढ़ सकती इतनी कम दिनों में। तो उसके लिए क्या है ना कि परीक्षावाड़ी की परीक्षावाड़ी नहीं, घटना चक्र की बुक आती है। तो घटना चक्र की जो बुक है या यूथ पब्लिकेशन, 2 पब्लिकेशंस की बुक हमारे पास थे। मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद में PYQ जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं सभी स्टेट में, चाहे वो UPSI का हो, UPSSC का हो, लेखपाल हो या MPSI, बिहार SI, सभी स्टेट में जितने एग्जाम होते हैं वहाँ से जो क्वेश्चन कलेक्ट करके PYQ बनाया जाता है यूथ पब्लिकेशन का, घटना चक्र का। तो जब वहाँ से पढ़ेंगे तो फिर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम जैसे पॉलिटी के लिए कवर किए, ऐसे हिस्ट्री के लिए भी मतलब हम घटना चक्र ही फॉलो किए। काफी लोगों का और होगा एक चीज़ और है कि हम YouTube पे कोई वीडियो देखते थे, मतलब सर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा शायद अगर समझ में आए तो पढ़िएगा सर से। शुभम गुप्ता नाम है एक सर का। तो शुभम गुप्ता सर लूसेंट जिसे हम लोग नहीं पढ़ के समझ पाते, शॉर्ट में लिखा होता है कोई चीज़ें, तो शुभम गुप्ता सर पूरी कंप्लीट लूसेंट करवा दिए हैं। मतलब 1 घंटे की, हाँ फोनिक्स करके उनका जो है चैनल है, हाँ 1 घंटे की वीडियो रहती है। अभी मैं अगर आपको लाइव दिखाऊं कि कैसे है तो यहाँ पे शायद देखेंगे, ये इनकी प्लेलिस्ट ऐसे है। तो पूरी लूसेंट इन्होंने कवर करवा दिया है और समझा करके अच्छे से आपको समझ हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है। उनकी प्लेलिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ और साथ ही में आप लोग जो है वो रमेश जी का और मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, हम लोग अपने कंटेंट भी वहाँ पे डालते रहते हैं, जीएस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड। और जो आप लोगों का डाउट है कि प्रीवियस ईयर के जो है बुक ले या क्वेश्चंस कहाँ से मिल जाएंगे, तो मेरे और रमेश जी के टेलीग्राम, दोनों के टेलीग्राम चैनल पे जो है बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। और बाकी यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पोर्शन से आते हैं, स्टैटिक जीके, जिसमें आपको मानवाधिकार हो गया, भाई ने बताया, GST हो गया, राजधानी हो गया, विमुद्रीकरण से हो गया, और थोड़े जो है इकोनॉमिक्स में जो फुल फॉर्म होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और अगर 2-3 सब्जेक्ट की और बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संविधान से आते हैं। और आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए, एंशिएंट और मिडिवल को छोड़ दीजिए, और उससे एक क्वेश्चंस कहीं मैक्सिमम आने के चांस है। उसमें भी आपको पढ़ना हो तो प्रमुख जो वंश हैं उसके संस्थापक और कब कब से उनका टाइम पीरियड रहा है, और प्राचीन काल में तो कौन सा स्थल यूपी में स्थित है, जैसे आलमगीरपुर है, राजखेड़ा है, जो यूपी से संबंधित है उनके बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन एंशिएंट और मेडिवल से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, तो आप सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करिए और पॉलिटी से फोकस करिए। यूपी जीके हो गया, और यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स और इंडिया का करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इसमें आपका मतलब मैक्सिमम 25+ आपके क्वेश्चंस यूपी पुलिस में कम से कम सही हो जाएंगे आप अगर इतना पढ़ लिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। देखिए आप लोगों को जो है तीनों भाइयों ने बताया, तीनों ने जो बताया उसका मैं एक सारांश बता देता हूँ आपको कि देखिए तीनों का कहना एक ही है, प्रीवियस ईयर, एक आपके पास कोई बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक कोई स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक में जैसे भाई ने बताया येलो बुक, ठीक है, इन्होंने येलो बुक बताया, भाई बोले लूसेंट, और बोलोगा खान सर होगा, गोयल होगा, घटना चक्र होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड बुक आप कोई भी एक ले लीजिए, उसके साथ प्रीवियस ईयर, और साथ में जो है कितने कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक नवीन सर की स्टैटिक जीके। इन 3 बुक से आप पढ़ लीजिए, गारंटी है कि आपके जीएस में 25 से प्लस ही क्वेश्चन बनेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन से कम नहीं बनने वाले हैं।
ठीक है। रमेश जी ने तो 35 क्वेश्चन रमेश जी के जो है यूपीपी में सही थे, ठीक है। यूपी कांस्टेबल 244 की भर्ती में रमेश जी के, और उसी तैयारी से ही मेरा थोड़ा सा तैयारी की अभी यूपीएसआई के लिए, ज़्यादा तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन 33 से 34 क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई में भी जीएस में सही हुए हैं। इसका मतलब अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो आपको बार बार जीएस हमेशा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। और रमेश जी ने जो बताया कि जो है एक शुभम सर को उन्होंने जो पूरा लूसेंट कवर करा के रखा। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आप लूसेंट पढ़ने से बेहतर आप वहाँ देखना चाहें तो आप उनकी पूरी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। बाकी कुमार गौरव सर की सीरीज को जो है आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, मतलब जो टीचर आपको समझ में आए उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एकदम जीरो से पढ़ना है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन जो रमेश जी ने बताया शुभम सर के बारे में वो है। और जिनका क्वेश्चन मतलब उन्हें कंप्लीट है, उन्हें रिवीजन करना है, इन्होंने जो बताया दोनों भाइयों ने, कुमार गौरव सर की 7 फेरों की सीरीज और 2.0 दोनों पढ़ लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन 50% के आसपास क्वेश्चन आपको क्लियर वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद।